हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 जून की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास की वोकैबुलरी, काफ़ी अच्छे नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, तो सभी चीज़ें आप नोट करते चलें। इसका वैसे पीडीएफ और जो वर्ड लिस्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सीधा सर्च करेंगे अगर आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आशीष क्लासेस, तो भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो लिंक से आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये पीडीएफ और ये वर्ड्स आप सुबह जल्दी आपको मिल जाता है। और सुबह जल्दी देने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि पहले से आप इसको पढ़ कर रखें, उसके बाद ये सेशन देखें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आए और आप ये इवेल्युएट कर पाएँ, जज कर पाएँ कि कितनी चीज़ें आप लोगों ने सही से ट्रांसलेट की थी। ठीक है, तो पहले वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं सेशन पर। तो पहला एक शब्द है अनवेल। अनवेल देखिए, वेल होता है ना, VEIL, ये होता है कवर करना, घूंघट डालने को बोलते हैं वेल। और अनवेल है पर्दा लगाना, तो पर्दा लगाना, पर्दा हटाना। जब आप पर्दा हटाते हो, घूंघट हटाते हो, तो उसको बोलते हैं उजागर करना, सामने लेकर आना। तो वही इसका मतलब है रिवील करना, डाइवल्ज करना, या फिर इंट्रोड्यूस करना होता है, पेश करना होता है। ठीक है, कोई स्कीम वगैरह लॉन्च कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहली बार कोई मार्केट में सामने लेकर आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, अनवेल। तो रिवील कह सकते हो, डाइवल्ज कह सकते हो, इंट्रोड्यूस कह सकते हो। फिर है एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है विपरीत। एडवर्स सिचुएशन होती है, मतलब विपरीत स्थितियां होती हैं। सिनोनिम्स दे रखे हैं अनफेवरेबल, हार्मफुल, नेगेटिव, अनप्लीजेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एडवर्स। एडवर्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनफेवरेबल है, हार्मफुल है, नेगेटिव है, अनप्लीजेंट है। मीन्स आप इसे क्या कहेंगे, विपरीत। ब्रिज द गैप एक फ्रेज है। ब्रिज द गैप 3 शब्द हैं, शब्दों का समूह जो होता है उसे हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। ब्रिज द गैप का मतलब होता है बीच के अंतर को कम करना। भाई ब्रिज काम क्या करता है, ब्रिज का मतलब पुल होता है, और पुल 2 साइड्स को मतलब जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो दूरियां थी, जब ब्रिज नहीं था, जब इधर के लोग उधर नहीं जा पाते थे, इधर के इधर नहीं जा पाते थे, तो लिंक किया उसने, उन दोनों जो सेक्शंस हैं उनकी दूरियां कम करी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिज द गैप। इनविजिज बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनविजिज। इनविजिज एक वर्ब है, इसका मतलब है इमेजिन करना, फोर्सी करना, विजुलाइज करना। मीन्स पहले से ही अगर आप किसी चीज़ की कल्पना करते हो, किसी चीज़ को विजुलाइज करते हो, तो उसे हम कहते हैं इनविजिज। लिंचपिन होता है, वो सेंट्रल पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, सबसे मुख्य भाग होता है कोई भी चीज़ का। एक्सपेडिशियस, OUS दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एक्सपेडिशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्विफ्ट या रैपिड, तीव्र को बोलते हैं, तेज को बोलते हैं। कम इन हैंडी का मतलब होता है यूजफुल होना, टू बी यूजफुल एट सम टाइम। मौका पड़ने पर, जब का जरूरत पड़े तो उस समय यूजफुल है, तो वो कम इन हैंडी है। वैसे हैंडी सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे है एक वर्ड ऑन द एनविल। ये भी एक फ्रेज है, क्योंकि ऑन, द और एनविल 3 शब्दों को जोड़कर बन रहा है। ऑन द एनविल का मतलब होता है कोई फॉर्मेटिव लेकिन इमैच्योर या अनरेडी स्टेट में होना। मतलब सृजनशीलता की स्टेट में अगर कोई चीज़ है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फॉर्मेटिव, फॉर्मेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, अभी तक मैच्योरिटी नहीं है ना, परिपक्वता नहीं आई है, मतलब तैयार नहीं है, नॉट रेडी, नॉट प्रिपेयर्ड, ये सब कह सकते हो। ठीक है। स्लू का मतलब होता है लार्ज नंबर, बड़ी संख्या को बोलते हैं स्लू। स्लू एक नाउन है, बहुत बड़ी संख्या स्लू बोलते हैं। अनटैप्ड है, वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अप्रयुक्त, अनुपयुक्त। टैप क्या होता है, टैप का मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना, है ना। अनटैप्ड, आपने यूज नहीं किया है ना। कोई चीज जो टैप्ड है, इसका मतलब उसको यूज कर लिया गया है, यूटिलाइज कर लिया गया है। अनटैप्ड, अन लग गया प्रीफिक्स, तो ये इसका एंटोनिम हो गया, इसका मतलब है जो चीज यूज नहीं की गई है। निश बोलते हैं इसको, नीश। नीश का मतलब है कि जो इंटरेस्टिंग टू, एम्ड एट और अफेक्टिंग ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जो कोई छोटी संख्या के लोगों को प्रभावित करने वाली बात है, उसको निश। वैसे तो आला होता है, घर में आला होता है, मीन्स एक रिसेस्ड प्लेस होता है, खाली जगह होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं। ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो छोटी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली हो, वो निश है। मोरिबंड एक एडजेक्टिव है, ये डाइंग होता है, मरणासन होता है, जो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन है, जो विलुप्ति के कगार पर है, उसे हम बोलते हैं क्या, मोरिबंड। सरपास बहुत बार आ चुका है, पास कर जाना, आगे निकल जाना। एक्लिप्स कहते हैं, आउटडू कहते हैं, एक्सेल कहते हैं, आगे निकल जाने को। शीयर एक एडजेक्टिव है, टोटल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से कह सकते हो,
है ना, शेयर कहलाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल कवर नाम से एडिटोरियल है। यूनिवर्सल कवर, यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, सभी चीज़ें, और कवर का मतलब क्या है, एक आवरण, ठीक है। तो यूनिवर्सल कवर का मतलब सब चीज़ों को कवर करने वाला, सभी चीज़ों को एक साथ लेने वाला। तो ये एक कवर, तो दायरा मान लीजिए, यूनिवर्सल सार्वभौमिक होता है तो इसका हिंदी में हो जाएगा सार्वभौमिक दायरा। अब जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूं कि हमारी अप्रोच ये रहती है कि पहले हम देख लेते हैं वर्ड्स, कौन कौन से नए शब्द आज आपको सीखने को मिलेंगे। आपको फिर आप कोई भी जो पढ़ रहे हो स्लाइड्स में, उसमें आपको एक येलो कलर में नज़र आती है चीज़ें अंडरलाइन की हुई, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं। रेड कलर में जो दिख रही चीज़ें हैं वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। ट्रांसलेशन आप सीखते हो। करंट की चूँकि मुद्दे डिस्कस हम कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट होता है। तो ये जो बात है ये IRDAI की बात है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेटर है। जैसे कि बाजार को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने का काम करती है IRDAI, ठीक है। ये क्या कर रही है अब कि एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसके अंदर एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसके अंदर सभी लोग जिन्होंने बीमा करवा रखा है अलग अलग कंपनीज से, मान लो मैक्स लाइफ से आपने बीमा करवा रखा है, मान लीजिए आपने HDFC से बीमा करवा रखा है, या ICICI से बीमा करवा रखा है, SBI लाइफ से करवा रखा है, जितनी बीमा है आपका सारा स्टेटस आपको एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और जितनी प्रकार की बीमा आपको करवानी है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाए या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाए या फिर आपने टर्म प्लान ले रखा हो, है ना, जो भी बीमा आप करवाते हो वो सब के सब सारी पॉलिसीज एक के अंदर ही निहित हो जाएगी। अगर आपने एक बीमा करवा लिया तो सारे जो प्रीमियम है वो सबके लिए लागू हो जाएंगे, ये चीज़ है। और सभी लोग जो बीमा करवा रहे हैं, मतलब जिस तरह की बीमा आपने करवा रखी है अलग कंपनीज में, वो सारी एक जगह पे आ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सबको कवर करने वाला है, सार्वभौमिक दायरा है। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इसको। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ठीक है, लास्ट वीक टाइम बता रहा है तो एडवर्ब हुआ। पिछले सप्ताह द चीफ ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर, तो चीफ जो हैं किसके, भारत की बीमा सेक्टर के जो रेगुलेटर है, नियामक है, IRDAI के चीफ मान लो, इन्होंने क्या किया, अनवेल किया। अनवेल किया मतलब इंट्रोड्यूस किया, उजागर किया। क्या, ए फ्रेश ब्लूप्रिंट, फ्रेश का मतलब नया होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब खाका, एक नया खाका इन्होंने बनाया, किस लिए, कवर करने के लिए। क्या, एक बड़ा भाग किसका, पॉपुलेशन का, किसके अगेंस्ट, रिस्क ऑफ एडवर्स शॉक्स। एडवर्स का मतलब क्या है, ऑपोजिट है ना, विपरीत है। तो विपरीत जो भी शॉक्स होते हैं उनके अगेंस्ट रिस्क, भी बीमा का मतलब भी ये है ना कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो इसने, चीफ ने क्या किया, एक नया ब्लूप्रिंट यहाँ पे पेश किया है, ताकि वो ब्लूप्रिंट क्या करेगा, वो एक ड्राफ्ट इन्होंने जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा तबका इसके तहत आ जाए। और किस लिए आना है, क्योंकि ये जो, अगर आप इस दायरे में आ गए तो आपको रिस्क नहीं रहेगी एडवर्स शॉक्स की, मतलब जो जो खतरे आपके हैं, खतरे जिंदगी में जो उठाने पड़ रहे हैं, चलते फिरते एक्सीडेंट अगर हो रहा है, कोई अनहोनी अगर जिंदगी में हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि गरीब परिवार जो हैं, मध्यम दर्जे के परिवार जो हैं, वो अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं उन चीज़ों के लिए और वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों की मतलब इससे सेफ्टी मिलेगी। विद एन आई ऑन, आई ऑन का मतलब नज़र बना के रख सकते हैं, विद मतलब इसके साथ, एन आई मतलब नज़र, ऑन इंश्योरिंग एवरीवन बाय 2047, और कहा है कि हर एक को 2047 तक इंश्योर किया जाएगा। अभी तक भारत की केवल 4% आबादी ही है जो इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। तो 2047 तक उद्देश्य ये है कि हम सभी को इंश्योर कर देंगे। तो पिछले वीक में क्या हुआ है वो घटनाएं बता रखी है, पास्ट की बातें हैं। तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चीफ, इसकी वर्ब दे रखी है अनवेल्ड। अनवेल का मतलब है उजागर करना, इंट्रोड्यूस करना। तो पिछले सप्ताह जो IRDAI के चीफ हैं उन्होंने एक फ्रेश ब्लूप्रिंट पेश किया, किस लिए, जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करने के लिए। और कवर किसके अगेंस्ट करना है, रिस्क के अगेंस्ट। रिस्क किस चीज़ की है, एडवर्स शॉक्स की। और इसमें इनका मानस ये था इसके पीछे कि ये चाहते हैं कि 2047 तक सभी को इंश्योर किया जाए, सभी को बीमा कर दी जाए। आगे देखो, द लिंचपिन ऑफ दिस UPI लाइक मूवमेंट, जैसे UPI के द्वारा सारे पेमेंट आप कर सकते हो, वैसे ही ये एक पल है। तो लिंचपिन का मतलब सेंट्रल पार्ट, मेन पार्ट, जो मुख्य हिस्सा है इस चीज का, UPI लाइक पेमेंट का, है ना। मतलब जो UPI लाइक मूवमेंट है, जो UPI के जैसा एक क्षण था, एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारे भुगतान कर सकते हो, वैसे ही एक ही प्लेटफॉर्म से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे बीमा आप करवा सकते हो। तो ये जो इसका मुख्य पार्ट था, बीइंग परस्यूड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, जो कि फॉलो किया जा रहा है
किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा। किस लिए? ब्रिज द कंट्रीज ह्यूज प्रोटेक्शन गैप। ब्रिज गैप का मतलब क्या बताया था? दूरियां कम करना। तो देश का बहुत बड़ा गैप है क्या? प्रोटेक्शन गैप, मतलब बहुत कम लोगों ने बीमा करवा रखी है, बहुत अधिक लोग हैं जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखी है, तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये इनके द्वारा IRDAI के द्वारा जो इसका मुख्य पार्ट जो है, मुख्य हिस्सा जो है, जो कि फॉलो किया जा रहा है ताकि बहुत बड़े हिस्से को प्रोटेक्ट किया जा सके, इज इन्विजिज्ड। तो इसका मुख्य हिस्सा क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका सेंट्रल पार्ट को इस प्रकार से कल्पना की गई है। ये पैसिव हो गया, इज के साथ थर्ड फॉर्म। इन्विजिज का मतलब फोर्स ही बताया था, है ना, या फिर आप विजुअलाइज करते हो पहले से, उसको बोलते हैं टू बी ए सिंपल। कि ये क्या होगा, इसका मुख्य हिस्सा क्या होगा कि ये बहुत ही सिंपल ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, और ऑल इन वन मतलब एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी से सारा काम चल जाएगा, सब कुछ एक में ही आ जाएगा। समझ गए हो? तो यहां पे काम की बात लिंचपिन है, लिंच की वर्ब है, लिंचपिन की वर्ब है इज इन्विजिज्ड। तो सीधा सीधा पढ़ो कि जो लिंचपिन है इसका, किसका? ये जो कहानी बताई है ऊपर वाली, इसका, ये इसकी कल्पना की जाती है कि ये बहुत ही सिंपल होगा, ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये जो है लिंचपिन इसका, ये जो चीज़ बताई है कि सारी इंश्योरेंस एक में आ जाएगी, ये यूपीआई के जैसा एक पल है। जैसे यूपीआई के द्वारा सारे पेमेंट एक जैसे एक ही प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं, वैसे इसमें होगा। और ये किसके द्वारा परस्यू किया जा रहा है? IRDAI के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? तो टू ब्रिज, टू के साथ जब बेस फॉर्म लगाते हो तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इन्फिनेटिव क्यों लगाते हैं? इन्फिनेटिव हम लगाते हैं उद्देश्य बताने के लिए। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य है देश की बड़ी जनसंख्या का जो गैप है उसको कम करना। ठीक है, प्रोटेक्शन का जो गैप है उसको कम करना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे क्या रखा? दिस बंडल्ड बीमा विस्तार स्कीम। अब ये बंडल्ड क्यों कहा? क्योंकि सब कुछ एक में ले लिया आपने, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये बंडल्ड है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो गई हैं। तो ये जो बीमा विस्तार स्कीम है, इस स्कीम का नाम दिया है बीमा विस्तार। बीइंग वर्कड आउट, इस पर काम किया जा रहा है विद लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। किसके द्वारा? जो लाइफ इंश्योरेंस करते हैं उनको, है ना, और साथ में जनरल इंश्योरेंस जो हैं, जैसे वाहन बीमा ही होगी मान लो, जनरल इंश्योरेंस मतलब हेल्थ बीमा हो गई, ये सब मान लो, तो ये भी शामिल करते हैं। वुड प्रोवाइड हाउस होल्ड्स। तो ये बीमा विस्तार योजना जो है, वुड दे रखा है मतलब ये इमेजिनरी है, ऐसा होगा भविष्य में। तो क्या होगा? ये बीमा विस्तार योजना जो है वो क्या करेगा? हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करेगा। क्या? एक्सपेडिशियस मॉनेटरी सपोर्ट। एक्सपेडिशियस मतलब रैपिड या स्विफ्ट, बहुत तेजी से मौद्रिक सहायता इससे मिलेगी। मॉनेटरी मतलब पैसों से संबंधित, सपोर्ट मतलब सहायता। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जब कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कभी दुर्घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, या फिर किसी की मृत्यु हो जाए परिवार में, तब जल्दी से पैसा मिल जाएगा। बात समझना। दिस बंडल्ड बीमा विस्तार स्कीम, ये जो बीमा विस्तार योजना है, सीधा यहां आ जाओ। वुड प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेगी। हाउस होल्ड्स मतलब घरों को। क्या? एक्सपेडिशियस मॉनेटरी सपोर्ट मतलब यहां आपको बहुत तेजी से पैसों का सपोर्ट मिलेगा। किस केस में? इन केसेस में। एक काम की बात है, यहां प्रोवाइड के साथ विद लगा रखा है, तो याद रखिए प्रोवाइड के साथ में अगर प्रोवाइड समथिंग दे रखा है आपको, पहले दे रखी है कोई चीज कि क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तब तो लगेगा समबडी। आगे समबडी के पहले टू लगेगा। अगर प्रोवाइड के बाद में आपने पहले व्यक्ति जोड़ा है कि किसको आप दे रहे हो कोई चीज, तो फिर आप आगे लगाओगे विद कि क्या चीज दे रहे हो, उसके साथ लगेगा विद समथिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे कि जब आप प्रोवाइड के बाद समथिंग लगाते हो तो फिर समबडी से पहले टू लगेगा। समबडी मतलब व्यक्ति, समथिंग मतलब वस्तु। अगर पहले समबडी है तो विद समथिंग लगेगा, वस्तु से पहले विद लगेगा। तो यहां पे देखो पहले किसको दे रहे हैं? हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स मतलब जो भी लोग, घरेलू लोग हैं, उनकी बात है। तो ये तो हो गया आपका व्यक्ति। किस चीज को दे रहे हैं? तो ये वस्तु है, वस्तु से पहले क्या लग गया? विद। ठीक है, आगे दे रहा है विद अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस स्टिल क्वाइट लो। अब कह रहा है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है, जो जागृति है, किसको लेकर? कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये अभी भी क्या है? बहुत कम है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। क्वाइट का मतलब पूरी तरीके से, लो मतलब कम। इस चीज को देखते हुए कि आज भी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी बहुत कम है, द रेगुलेटर मतलब IRDAI हैज प्रपोज्ड, इसने प्रस्ताव रखा है, ए विमेन लेड ग्राम सभा लेवल इनिशिएटिव, एक पहल करी है जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में एक ग्राम सभा स्तर पे एक पहल इन्होंने की है, टू एजुकेट, कि शिक्षित किया जाए, एवरी हाउस होल्ड फीमेल हेड, हर घर की महिला मुखिया है उसको शिक्षित करो, अबाउट
किस बारे में कि हाउ सच अ स्कीम कुड कम इन हैंडी, कि कैसे कोई भी योजना जो है वो सहायक हो सकती है, उपयोगी हो सकती है एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जिससे मतलब दुख के समय, है ना, जब आप दुख में हैं, जब आप स्ट्रेस में हैं, जब आपको परेशानियां ने घेर लिया है, उस समय कोई बीमा कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, ये चीज है। फिर समझना इस चीज के अवेयरनेस, विद अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस स्टिल क्वाइट लो, आज भी ये पता नहीं है कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बहुत कम है ये जागृति। इस चीज को देखते हुए IRDAI ने प्रस्ताव रखा है किस चीज का, एक ग्राम सभा लेवल के एक पहल का, इनिशिएटिव मतलब पहल, और महिलाओं के नेतृत्व में ये पहल होगी। विमेन दे रखा है और ए दे रखा है, तो ये मत समझना कि ए यहाँ पे विमेन के लिए है, विमेन तो प्लूरल है, ए नहीं आता, लेकिन ये इनिशिएटिव के लिए दे रखा है। तो एक ऐसी पहल जो ग्राम सभा स्तर पे महिलाओं के नेतृत्व में होगी, इसकी पहल क्या है, क्या करना चाहती हैं ये चाहते हैं एजुकेट किया जाए किसको, हर एक घर की महिला मुखिया को, किस बारे में कि कैसे कोई भी स्कीम कुड कम हो सकती है। कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की, क्या, हैंडी मतलब उपयोगी, यूजफुल, कब, किस समय, डिस्ट्रेस के समय, ठीक है, जब परेशानियां हो उस समय। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है अ न्यू बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। अब ये एक और बात देखो, बीमा सुगम जो एक प्लेटफॉर्म है वुड इंटीग्रेट, ये क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक वेबसाइट बनेगी, ये क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, सबको साथ ले आएगा, यूनिफाई कर देगा। किसको, इंश्योरेंस प्लेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, प्लेयर्स का मतलब यहाँ कंपनीज से हैं, जो भी इंश्योरेंस फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, चाहे वो SBI लाइफ हो, चाहे वो ICICI बीमा कंपनी हो, या फिर HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो, या फिर कोई मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो, है ना, या कोई आदित्य बिड़ला ग्रुप से कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो हो, जितना भी मतलब हो सकता है सभी को एक जगह लेके आएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी वितरक हैं उन सबको एक साथ लेके आएगी। टू गिव कस्टमर्स, किस लिए, कि वो कस्टमर्स को दें अ वन स्टॉप शॉप एक्सपीरियंस, कि वो एक जगह से ही शॉप कर सकते हैं, एक जगह से बीमा खरीद सकते हैं। टू बिगिन विद, शुरुआत करने के लिए। एंड फैसिलिटेट का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है टू मेक ईजियर, अधिक आसान कर देना। अब चूंकि इसका नाम ही सुगम है तो ये सुगम कर देगा, आसान कर देगा क्लेम्स, दावों को, सर्विसिंग गोइंग फॉरवर्ड। जो क्लेम सर्विसिंग होती है, भाई इंश्योरेंस का क्लेम उठाना है किसी को, किसी ने इंश्योरेंस करवाई, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाई और उसका एक्सीडेंट हुआ, अब उसको क्लेम उठाना है, तो उस समय क्या है, दफ्तरों के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सुगम, ये जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है, इससे क्या होगा, सारे के सारे प्लेयर्स एक जगह आ जाएंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक जगह आ जाएंगे और इनको वन शॉप एक्सपीरियंस हो जाएगा कस्टमर्स को। और ये जो क्लेम्स सर्विसिंग वाली चीज है, इसको गोइंग फॉरवर्ड मतलब सर्विसिंग गोइंग फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ाने में, क्लेम की सर्विस को आगे बढ़ाने में और अधिक आसानी हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म जो है और अधिक आसान कर देगा। तो सुगम प्लेटफॉर्म जो है उसकी वर्ब वुड इंटीग्रेट है। फिर से वुड क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है कि ऐसा होगा, अभी है नहीं, प्रस्तावित है, इसलिए ऐसा होगा, तो कल्पना कर रहे हो तो वुड आएगा। लिंकिंग स्टेट जनरल डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म से, ये जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है, इससे लिंक करना, जोड़ना, किसको, राज्यों के डिजिटल डेथ रजिस्ट्री। भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो सीधा डिजिटली उसका रिकॉर्ड चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो लिंक करना है स्टेट के डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज को टू द प्लेटफॉर्म, लिंक किससे करना है, इस प्लेटफॉर्म से। तो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है, इससे डेथ की रजिस्ट्री जो है, डेथ जो रजिस्टर हुई है उसकी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। ऐसा करके द रेगुलेटर बिलीव्स, ये जो IRDAI है इसका विश्वास है क्या, कि ऐसा लिंक करने से क्या होगा, कुड इनेबल, ये इनेबल कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स को, कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम हैं वो सेटल हो जाएंगे विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में, और एट अ डे एट द मोस्ट, या फिर अधिक से अधिक एक ही दिन लगेगा केवल, ठीक है। तो रेगुलेटर की वर्ब तो है सब बिलीव्स, और लिंकिंग की वर्ब है वो कुड इनेबल है। जब भी ING फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो इसका मतलब समझ के चलना कि वो जेरेंड है। जब भी कोई ING फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, जेरेंड नाम देते हैं। फिर समझना कि स्टेट के, स्टेट प्लूरल है, प्लूरल मतलब लास्ट में जब एस दे रखा हो किसी नाउन के बाद, जब भी कोई प्लूरल नाउन लेओगे तो जिनिटिव केस बनाने के लिए, अपोस्ट्रोफे लगाने के लिए एस के बाद लगाया जाता है। तो देखो एस के बाद है, अगर आपने ये अपोस्ट्रोफे यहां लगा दिया होता तो इसका मतलब एक ही स्टेट होता, एक ही राज्य होता। तो कह रहा है कि स्टेट के डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज को लिंक करना, किससे, प्लेटफॉर्म से। ऐसा करके रेगुलेटर को लगता है कि इससे क्या होगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो क्लेम्स हैं
वो इनेबल हो जाएंगे सेटल करने में, मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो जाएंगे कुछ ही घंटों में या अधिक से अधिक, एट द मोस्ट मतलब अधिक से अधिक 1 दिन लगेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है लेजिस्लेटिव रीबूट, एक लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून संबंधी, विधायी। रीबूट का मतलब है फिर से रिफ्रेश करना, फिर से नया बनाना। इज ऑल्सो ऑन द एनविल, ऑन द एनविल का मतलब है कि फॉर्मेटिव स्टेट में है, अभी तैयार नहीं है। तो कह रहा है कि एक विधायी या कानूनी एक फ्रेशनेस, मतलब एक नया कानून, वो भी अभी फॉर्मेशन में चल रहा है, तैयार नहीं हुआ है। किस लिए? टू ईज, थोड़ा आसान करने के लिए। क्या? कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स, जो भी पूंजी संबंधी कानून नियम होते हैं। एंड अलाउ अ स्ल्यू ऑफ न्यू प्लेयर्स, एंड अलाउ करने के लिए, स्ल्यू का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, न्यू प्लेयर्स मतलब नई कंपनी, टू एंटर प्रवेश करने के लिए द मार्केट, बाजार में, एंड सर्व द अनटैप्ड नीड्स, और वो सर्व करें, फुलफिल करें किसको? उन आवश्यकताओं को जिनको अभी तक आपने क्या किया है, अनटैप रह गई हैं, जिनका अभी तक आपने जिक्र नहीं किया है, जिनको अभी तक आपने यूज नहीं किया है। और आवश्यकताएं किसकी है? ऐसे सेगमेंट्स की जो सेगमेंट्स हैं विशेष और जो सेगमेंट है नीश। नीश मतलब तो छोटे तबकों को टारगेट करने वाले सेगमेंट्स हैं वो। तो देखो यहां काम की बात क्या है? ऑन द एनविल का मतलब होता है फॉर्मेटिव स्टेट में होना, तैयार नहीं होना। स्लू का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। अनटैप्ड का मतलब होता है अनयूज्ड, जिसको अभी तक यूज नहीं किया है। निश का मतलब होता है छोटी संख्या में लोगों को टारगेट करने वाला। तो लेजिस्लेटिव रीबूट जो है, इज ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद में होता है। कभी मैं बताता हूं मैन वर्ब से पहले तो मैन वर्ब होती है उसमें, कभी मैं कहता हूं लिंकिंग वर्ब के बाद में, तो यहां लिंकिंग वर्ब है, मैन वर्ब तो है ही नहीं आगे। ऑन द एनविल फ्रेज हमने पढ़ा है। तो एक लेजिस्लेटिव रीबूट मतलब एक नया कानून या कानून में सुधार मान लो। रीबूट का मतलब है कि फिर से सुधार करके नया बना देना मान लो। तो एक लेजिस्लेटिव रीबूट जो है ना, वो भी फॉर्मेशन की स्टेट में है। किस लिए? ताकि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट के नियम हैं और अलाउ करने के नियम नए प्लेयर्स की, नए कंपनियां बाजार में आए, उसके लिए मान लो लेट्स से कि 100 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी को इस बाजार में आने के लिए। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट के नियम भी थोड़ा सा आसान करने के लिए एक नए कानून की जरूरत है, ताकि मार्केट में आप इनको अलाउ कर सको, कैपिटल की रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स को आसान कर सको, और क्या कर सको, जो भी आवश्यकताएं हैं कैसे सेगमेंट्स की निश और स्पेशलाइज सेगमेंट्स की। निश मतलब जो छोटे संख्या में प्रभावित करे उनको, स्पेशलाइज्ड विशेष, इनकी जो अनटैप्ड नीड्स हैं उनको सर्व कर सके, उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिन आवश्यकताओं को आपने अनटैप्ड रखा है आज तक, अभी तक उनको पूरा नहीं किया है, उनको यूज नहीं किया है। ओवर 2 डिकेड्स आफ्टर द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, तो प्राइवेट प्लेयर्स का निजी कंपनियां, निजी कंपनियों की प्रवेश के 2 डिकेड्स के दौरान या 2 डिकेड से अधिक समय के बाद इनटू द वंस मोरिबंड पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? बीमा इंडस्ट्री। बीमा इंडस्ट्री कौन सी? जो कभी एक दौर था, मोरिबंड मतलब डाइंग, जो मरणासन स्थिति में थी, एक्सटिंक्शन के कगार में थी। पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्री है। पब्लिक सेक्टर का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, सरकारी कंपनी मान लो, जो नेतृत्व सरकारी कंपनियां करती थी। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, तो उसके 2 साल के बाद में भारत का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है भेदना, है ना, पैठ कह सकते हो। तो भारत की जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, भारत की जो बीमा कंपनी जो है, वो अब क्या कहां जा चुकी है? हैज रीजन, ये पेनिट्रेशन बढ़ चुका है। कहां से कहां जा चुका है? 2001-2 में हुआ करता था 2.7%, आज इसका कवरेज कितना है? 4.2%। पहले जनसंख्या का इतने ही परसेंट इंश्योर्ड थे, आज बढ़कर इतना तो एटलीस्ट हो गया है। फिर समझिए क्या कह रहा है? ओवर 2 डिकेड्स आफ्टर द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, तो 2 डिकेड्स के बाद, 2 डिकेड्स किसके बाद? जो एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जो निजी कंपनियां मार्केट में आई, उनके 2 सालों के बाद। और कौन से मार्केट में आई? ऐसी इंडस्ट्री में आई है ये निजी कंपनियां जिसको पहले कभी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वही इनको लीड किया करती थी, इस मार्केट को वही अग्रणी हुआ करती थी। फिर आ गई प्राइवेट कंपनियां, और ये कहा है कि कोई टाइम पे ये मरणासन स्थिति में थी, एकदम खत्म सी हो गई थी। अब प्राइवेट कंपनी के आने के बाद 2 साल के बाद भारत का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर प्रवेश है, पैठ है, घुसपैठ है, तो भारत का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इसकी वर्ब है हैज रीजन, ये बढ़ चुका है। पहले था इतना, अब हो गया है इतना। ठीक है, राइज की सेकेंड फॉर्म रोज होती है और थर्ड फॉर्म रीजन होती है। राइज, रोज, रीजन, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखना है। मोरिबंड का मतलब डाइंग होता है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर क्या कह रहे हैं, इनफैक्ट वास्तव में देयर हैज बीन ए स्लाइड इन द मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मापन, स्लाइड का मतलब होता है गिरना, फॉल। तो कह रहा है वास्तव में थोड़ा सा गिरावट रही है, किसमें, इन द मैट्रिक ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशक के अंदर जो एक मेजरमेंट रहा उसमें, फ्रॉम 5.2% इन 9-10, तो दो पहले 2009 में 10 में कितना था, 5.2%, विद नॉन लाइफ पॉलिसीज येट टू सरपास द 1% मार्क। और इसमें नॉन लाइफ पॉलिसीज जो हैं, जो गैर जीवन बीमा हैं, जो गैर जीवन बीमा नीति पॉलिसीज हैं, उनको अभी भी सरपास करना है, आगे निकल जाना है, किससे, 1% के मार्क से। फिर समझना, इनफैक्ट वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में ये स्लाइड रहा मैट्रिक में, है ना, मतलब एक गिरावट रही। किस में रही गिरावट, यहां गिरावट रही पिछले दशक के अंदर, मतलब 2000, देखो फिर समझो, 2001-2 में कितना था, ये था 2.7, 21-22 में कितना है, इतना, जबकि 2009-10 में देखोगे तो ये कितना था, 5.2। तो 5.2 से अगर 2021-22 में देखो 4.2% मतलब गिरावट आई है। और देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस, इनफैक्ट तो यहाँ पे आ रहा है शुरू में, तो ये तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब का काम करेगा, रियली को बोलते हैं इनफैक्ट। वास्तव में देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन है, स्लाइड की वर्ब हैज बीन है, तो गिरावट रही है किस में, मेजरमेंट में, है ना। किस दौरान, पिछले दशक के दौरान कितना रहा है, 5.2% था 2009-10 में। और इसमें जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ज्यादा संख्या किसकी है इसमें, पॉलिसीज की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की संख्या है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं उनको तो अभी 1% का मार्क भी इन्होंने तय नहीं किया है, इसको भी पार नहीं किया है, इनकी संख्या तो 1% से भी नीचे है। सरपास हमने क्या देखा था, एक्लिप्स देखा था, सरपास का आउटडू देखा था, आगे निकल जाने को बोलते हैं, एक्सेल करने को बोलते हैं। गिवन द शेयर साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, शेयर का मतलब एब्सोल्यूट, अब यहां ये मानो कि बहुत बड़ी साइज है। गिवन का मतलब कंसीडरिंग है, एज ये प्रेपोजिशन है, गिवन एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। तो ये देखते हुए कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एंड पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल, और भारत के अंदर जो वित्तीय एक साक्षरता होती है, मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को जानने की जो समझ है, उसकी जो लेवल है वो बहुत ही कम है, पुअर है मतलब खराब है। तो इन सब को देखते हुए द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है नेसेसिटी, इम्पेरेटिव को सिनोनिम लिख लीजिए आप इम्पेरेटिव का, इसका मतलब होता है नेसेसिटी। तो जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, एक मिनट, आवश्यकता है किस चीज की, टू ब्रेक फ्रॉम द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति। ब्रेक का मतलब वर्तमान स्थिति से अलग हटना। तो वर्तमान स्थिति से अलग जाने की जो आवश्यकता है, इज अनक्वेश्चनेबल, वो इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसा होना ही चाहिए। इंपेरेटिव के वर्ब है वो इज है, इंपेरेटिव यहाँ पे नाउन है, दे लग रखा है, दे के बाद है इसलिए। तो ये देखते हुए कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। दूसरा ये देखते हुए कि भारत की जनसंख्या को जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है उसकी समझ बहुत कम है। तो अब ये जरूरी ही बन जाता है कि आज की वर्तमान स्थिति को छोड़ो, उससे कुछ अलग हट के काम करो। द IRDAI's मूव, तो जो IRDAI का कदम है, किस चीज का, रोप इन स्टेट गवर्नमेंट्स। रोप इन का मतलब होता है परसुएड करना, मनाना किसी को कोई काम करने के लिए, परसुएड समवन टू डू समथिंग, लिख लीजिए। रोप इन का मतलब क्या है, परसुएड समवन टू डू समथिंग, परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मनाने को बोलते हैं क्या, रोप इन। तो कह रहा है कि IRDAI का जो कदम है, किस चीज का कदम, कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मनाया जाए, एंड सेटअप बॉडीज, और कुछ ऐसे निकाय स्थापित कर दिए जाएं, सिमिलर टू स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, जैसे स्टेट लेवल पे बैंकिंग समितियां होती हैं वैसे ही इनको भी स्थापित करें। वुड हेल्प, तो ये सहायता करेगा किस चीज में, फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब होता है डिवाइस, बनाने में, क्या बनाने में, ग्रैन्युलर का मतलब होता है स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स, बारीक जो इंफॉर्मेशन है वो। तो क्या बनाने में, ग्रैन्युलर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज, कि आप जिले वाइज, जिलेवार ऐसी रणनीतियां बनाओ जिसमें बारीक डिटेल्स शामिल हो, स्मॉल डिटेल्स शामिल हो। फॉर रेजिंग अवेयरनेस, किस लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एंड कवरेज लेवल्स, और इसका कवर बढ़ाने के लिए, इसका कवरेज बढ़ाने के लिए। फिर समझो, IRDAI का जो कदम है, किस चीज का, स्टेट गवर्नमेंट्स को परसुएड करने का, IRDAI का एक स्टेप है, क्या करने का, राज्य सरकारों को मनाने का,
और बॉडीज को स्थापित करने का, कैसी बॉडीज जो कि सिमिलर हो, सिमिलर में टू लगता है, किसके समान, राज्य स्तर पे बैंकिंग कमिटीज के समान। तो ये मूव, इस मूव की वर्ब है वुड हेल्प, ये सहायता करेगा। अब ये वुड फिर से इसलिए आ रहा है कि इमेजिनेशन में है आपके, आप कल्पना कर रहे हो। हेल्प के बाद में सीधा बेस फॉर्म आ सकती है, चाहो तो टू के साथ बेस फॉर्म लगा सकते हो, दोनों ही सही मानेंगे। लेकिन आजकल ज़्यादा प्रचलन में, जब अखबार में आप पढ़ते हो, जनरली द हिंदू की अगर बात करें तो यहाँ हमने आज तक एग्जाम्पल्स यही देखे हैं कि हेल्प के साथ में बेस फॉर्म देखने को मिली है, तो ये ज़्यादा प्रचलन में है। बाकी टू प्लस बेस फॉर्म भी सही होता है। तो ये क्या करेगा, ये IRDAI का कदम जो है वो हेल्प करेगा बनाने में, क्या बनाने में, जिला स्तर, जिलेवार जो रणनीतियां हैं जिसमें स्मॉल डिटेल्स शामिल हों, ऐसी रणनीतियां बनाने में मदद करेगा। किस लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने में और कवरेज लेवल को बढ़ाने में। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज इंट्रांजिटिव होती है। रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो अवेयरनेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। जिन वर्ड्स के एंड में नेस जुड़ता है, NESS जुड़ता है, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, याद रखें इन बातों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है इंडस्ट्री प्लेयर्स। इंडस्ट्री प्लेयर्स का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री प्लेयर्स का मतलब हो गया जो इस फील्ड के कंपनीज हैं। ठीक है, AI, ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ, ये सब क्या हैं, प्लेयर्स हैं। तो इस इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं इनको आवश्यकता है, देखो नीड मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो है, इनको आवश्यकता है किस चीज़ की, लुक बियॉन्ड, कि ये इसके परे देखें। किसके परे देखें, द टॉप सिटीज, कि आपने अभी तक तो अप्रोच अपनी की है बड़े बड़े शहरों में, इनसे अलग हट के काम करो। एंड द बीमा विस्तार स्कीम जो है वो कैटेलाइज कर सकती है। कैटेलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, इसको बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, स्टिम्युलेट करना बोल सकते हैं, उत्प्रेरित करना, गति तेज कर देना। तो ये बीमा विस्तार जो स्कीम है वो क्या कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है मात्रा को, मतलब इंश्योरेंस की संख्या बढ़ जाएगी। दे नीड, इनको आवश्यकता है, टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन्स, की आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अभी तक आपने केवल अप्रोच किया है जहां इजी वे में हो सकता है, अभी आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, गांव तक जाओ, ढानी तक जाओ, जिला स्तर पे जाओ, तभी इनकी संख्या बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री प्लेयर की वर्ब है नीड, बीमा विस्तार स्कीम की वर्ब है कुड कैटेलाइज, और दे की वर्ब है नीड। कैटेलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना। फिर कह रहा है मोस्ट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, द सेंटर नीड्स, केंद्र सरकार को जरूरत है टू रीथिंक, फिर से सोचने की, दैट 18% GST लेवी ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया। प्रीमिया जो है वो प्रीमियम का बहुवचन है। कई बार आपने देखा होगा ये फॉरेन वर्ड है, दूसरी भाषा से लिया गया शब्द अंग्रेजी में। इसमें जहां पे UM लास्ट में होता है उसको हटा के हम A लिखते हैं, तो UM की जगह हमने लिख दिया A। ठीक है, तो कह रहा है गवर्नमेंट को फिर से सोचने की जरूरत है। क्या सोचे कि 18% आप टैक्स लगाते हो किस पर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है उस पर, तो ये हटा दोगे तो और ज्यादा लालच बढ़ेगा लोगों के, और अधिक अच्छे से मतलब पॉलिसीज करवा पाएंगे। तो ये चीज दे रखी है। द नोशन, नोशन का मतलब होता है आइडिया, विचार। तो ये जो आइडिया है क्या, दोज हु कैन अफोर्ड टू बाई हेल्थ कवर, कि जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है हेल्थ कवर खरीदने का तो वो अफोर्ड कर सकता है इतना ज्यादा टैक्स भी। ये जो आइडिया है ना आपका, ये अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, अनडिफेंडेबल, अनडिफेंडेबल। तो ये चीज डिफेंड नहीं की जा सकती, ये आपका दावा है वो गलत है ना। आप जो ये दावा करते हो सरकार से कहें कि टैक्स क्यों नहीं हटा रहे, सरकार कहती है कि साहब जिसके पास इतना पैसा है कि हेल्थ कवर ले सकता है तो टैक्स नहीं दे सकता क्या, तो आपका ये दावा ही गलत है। तो ये जो विचार है कि वो लोग, याद रखिए हु के पहले दोज आता है, दे और दैम कभी नहीं आता है, बीच में अगर हु आएगा पहले दे और दैम नहीं आएगा, दोज आएगा। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हेल्थ कवर को बाई करना, वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना ज़्यादा टैक्स देना भी। तो ये जो विचार है इसकी वर्ब है इज, ये अनटेनेबल है इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में वेयर वन हेल्थ कैलेमिटी, जहां एक हेल्थ की आपदा, कैलेमिटी मतलब संकट होता है, आपदा होता है, डिजास्टर होता है, कैटास्ट्रॉफी होता है। तो एक ऐसा देश जहां पर एक हेल्थ कैलेमिटी हो जाए, कोई भी एक स्वास्थ्य संबंधी संकट आ जाए, तो वो धकेल सकता है किसी घर को पॉवर्टी लाइन से नीचे। एक संकट आ गया, कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, बेड रिडन हो गया, तो फिर ऐसे केस में वो परिवार जो है पूरा पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकता है। तो फिर आपका ये दावा गलत सिद्ध होता नजर आता है। बिलो इसलिए आ रहा है क्योंकि लेवल में नीचे से के लिए बिलो का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप एट IRDAI। अब आप इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर, अश्योर और इंश्योर तीन चीजें होती हैं। अश्योर का आश्वस्त करना होता है, ये इंश्योर बीमा करना, प्रोटेक्ट करना होता है, और ये जो इंश्योर है ये सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो ये इंश्योर है।
कंटिन्यूटी मतलब नियमितता, ऑफ लीडरशिप एट IRDAI, तो IRDAI में नेतृत्व की निरंतरता को सुनिश्चित करना इज इक्वली क्रिटिकल, वो भी बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इज यहाँ पे आ रहा है इंश्योरिंग के लिए। फिर देखो ING फॉर्म दे रखा है, उसको देखकर हम वर्ब लगा रहे हैं, इसका मतलब इसे कहेंगे जेरेंड है। तो IRDAI में नेतृत्व स्तर की जो क्या कह सकते हैं कंटिन्यूटी है, नियमितता है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कैसे, ये समझाया है डैश लगा के। सिचुएशन सच एज द 9 मंथ वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट, W आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थितियां जैसे कि 9 महीने का खालीपन, निर्वात, एट इट्स हेल्म मतलब जो टॉप पर है, जो जिसके हाथ में सत्ता है, जो इसका चीफ है, तो 9 महीने का निर्वात, किससे पहले, करंट चेयरपर्सन टेन्योर, वर्तमान में जो चेयरपर्सन है उनका टेन्योर, उनकी जो अवधि है, उनका जो एक पीरियड चल रहा है। टेन्योर का मतलब जो पोजीशन में जो आप समय बिताएंगे उसको टेन्योर बोलते हैं, इसको पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सिचुएशंस जो है ना, आर सिंपली अनएक्सेप्टेबल, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। याद रखिएगा जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। फिर समझो, कंटिन्यूटी को इंश्योर करना IRDAI में, कि IRDAI में जो चीफ होता है उसका पद खाली नहीं रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे, जैसे कि आप देखो वर्तमान में जो मुखिया है, चीफ है इसके IRDAI के, उससे पहले 9 महीने तक ये पद खाली पड़ा रहा, तो ये स्थितियां तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है इसकी कहानी। इंश्योरिंग की वर्ब है इज, सिचुएशंस की वर्ब है वो आर है, और एट इट्स हेल्म, ये तो मैंने खैर मुझे रेड से अंडर इसको हाईलाइट करना था। एट इट्स हेल्म का मतलब हो गया इन चार्ज, इन कंट्रोल, इन कमांड, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, जो आपके स्टीयरिंग पर है, जो गाड़ी को चला रहा है, वो होता है एट इट्स हेल्म, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। बात रही कि इसका टाइटल क्या है, मतलब सॉरी इसका टोन क्या है। तो सब आप देखिए, शुरू में तो इंफॉर्मेटिव टोन है, शुरुआत में तो आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि IRDAI की योजना क्या है, लेकिन एंड के 3 स्लाइड आपने पढ़ी है, उसमें गवर्नमेंट के नीतियों को क्रिटिसाइज किया है। लेखक ने कहा है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसको वापस से सोचो। आप जो कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति टैक्स दे सकता है ना, क्योंकि उसके पास अगर पैसा ही नहीं होता तो बीमा कवर कैसे लेता, हेल्थ कवर कैसे लेता, तो ये क्रिटिकल था। लास्ट में आपने ये कहा कि ये पद खाली छोड़ देते हो आप, तो ये जो चीज़ें थी क्रिटिकल हैं, चाहे आप IRDAI के बारे में मान लो या सरकार के बारे में मान लो। तो शुरुआत की बातें इंफॉर्मेटिव है और आगे लास्ट में आते आते यहाँ पे टोन हो जाती है क्रिटिकल, ठीक है। तो क्रिटिकल टोन यहाँ पे कह सकते हो, और बाकी ये इंफॉर्मेटिव था पैसेज। तो ये आपका हो गया आज के सेशन में। बात करेंगे अब कल एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।